हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष आया है अमृतसर। अमृतसर जो है मुख्य इतिहास स्थान के अंतर्गत मैप वर्क है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अमृतसर काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अमृतसर के बारे में बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जितना शेयर होगा उतना ही उस बच्चों तक पहुंचेगा और वो भी जो है कर सकेंगे, तो ये महत्वपूर्ण बनता है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चलो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहता है। समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत, तो अमृतसर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और ये एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। अमृतसर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो रामदास नगर और लोग वैली में अमृतसर कहा जाने वाला शहर अमृतसर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में रवि और व्यास नदी के बीच में स्थित है। अब देखिए, इसको रामदास नगर भी कहते थे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो, और इसे हम अमृतसर भी कहा जाने वाला शहर जो अमृतसर बना, और ये उत्तर पश्चिम के हिस्से रवि और व्यास नदी के बीच में स्थित है। इसी स्थान पर हरिमंदिर साहिब सुशोभित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हरिमंदिर साहिब सुशोभित है, जो सिख धर्म का पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। क्योंकि देखा जाए तो इसे रामदास नगर भी कहते हैं और अमृतसर भी कहते हैं। इन सब कारणों से, क्योंकि आपको पता होगा कि रामदास जो थे इनके गुरु थे, और इन सभी के कारण हरिमंदिर साहिब सुशोभित जो है सिख धर्म का सबसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस शहर में सिख लौकिक और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक आका तख्त और साथ ही सिख संसद भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सारे कार्य प्रणाली होती थी। 1517 ईस्वी में सिखों के चतुर्थ गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी, इसीलिए इसे रामदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि चौथे गुरु थे गुरु रामदास, तो इसके नींव उन्होंने ही रखी थी। अमृत सरोवर और संतोख सरोवर का कार्य 5वें गुरु अर्जन देव जी के हाथों में संपन्न हुआ था। यानी अमृत सरोवर जो है और संतोख सरोवर ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको जो है 5वें गुरु अर्जन देव जी के हाथों से संपन्न किया गया था। उन्होंने अमृत सरोवर के माध्यम में 1601 ईसा में श्री हरि मंदिर साहिब का निर्माण करवाया, और साल 1604 ईस्वी में वहाँ पर पावन आदि ग्रंथ की स्थापना भी की गई थी। तो इसलिए भी अमृतसर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है कि यहाँ पर 1604 ईस्वी में यहाँ पर जो है आदि ग्रंथ भी लिखी गई थी, स्थापना हुई थी। देखा जाए तो श्री हरि मंदिर साहिब की नींव जो है 1588 ईस्वी में सूफी संत मियाँ मीर ने रखी। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर श्री हरि मंदिर साहिब का जो नींव रखी गई सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन सकती है। कहते हैं छठे गुरु हरिगोविंद ने मंदिर से 100 गज के फासले पर अकाल तख्त नाम की एक और इमारत का निर्माण करवाया। देखिए, छठे गुरु हरगोविंद जी ने मंदिर से केवल मात्र 100 गज के फासलों पर अकाल तख्त नाम की एक इमारत का निर्माण करवाया, और यह 1609 ईस्वी में मुकम्मल हुई। यानी 1609 ईस्वी में जो है ये मुकम्मल हुई, इसका मतलब निर्माण पूरा हुआ, और वो अपनी राशि और सैनिक गतिविधियां इसी स्थान से चलाते थे। इसलिए भी अमृतसर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। कहते हैं परोपकारों से घोड़ों और शस्त्रों के रूप में भेंट यहीं पर स्वीकार किया जाते थे। यानी जो भी सिख धर्म के अनुयायी होते थे यहाँ पर गुरु जी को जो है घोड़े और शस्त्रों का जो है भेंट दिया करते थे। उन्होंने अमृतसर शहर की जो है फसीलबंदी भी और
लोहगढ़ का किला भी बनवाया। देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने अमृत शहर की जो है फसलबंदी भी करवाई और लोहगढ़ की नींव भी रखी। 1634 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद ने मुगल बादशाह शाहजहां की सेना को अमृतसर की लड़ाई में पराजित भी किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु हरगोबिंद ने मुगल बादशाह शाहजहां की सेना को अमृतसर की लड़ाई में ही पराजित किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अफ़गान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर शहर को लूटा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए जो है अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर को जो है लूटा और हरि मंदिर जो कि 1762 ईस्वी में साहिब को गिरवा भी दिया। और ये सब अहमद शाह के कारण हुआ और इन्होंने पावन सरोवर को भी अपवित्र कर दिया। पावन सरोवर जो था उसको भी अपवित्र कर दिया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की विजय के बाद हरि मंदिर साहिब को दोबारा बनवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि रणजीत सिंह ने अमृतसर की विजय के बाद हरि मंदिर साहिब को दोबारा से बनवाया और उसने इसके गुंबद पर सोना भी चढ़वाया जो आज भी चकाचौंध होती है। उस समय के बाद इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाने लगा। यानी आप गोल्डन टेम्पल की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह के कारण ही आज जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों पर सोना जो है चढ़वाया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में राम बाग गार्डन का भी निर्माण भी किया, जिसमें शाही महल, सुरक्षा मीनार और बारादरी भी बनाई, जिसमें शानदार फव्वारों और जो है लॉन बनवाने और दुर्लभ वृक्ष भी लगवाए। देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से यहाँ पावन एवं शानदार जो है दुर्गियानी मंदिर का भी निर्माण हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंडित मदन मोहन भी जो थे अमृतसर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके कारण ही पावन एवं शानदार दुर्गियान मंदिर का भी निर्माण हुआ। 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच लाहौर की संधि भी हुई। देखा जाए तो 1809 में अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच लाहौर की संधि भी हुई। देखा जाए तो अमृतसर इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पहली सिख सभा की स्थापना भी यहीं पर हुआ था। सिखों की इस पावन धरती पर जलियांवाला बाग दुखद घटना भी हुई, जिसमें सैकड़ों भारतीय नागरिक को जो है जनरल डायर ने आदेश पर बैसाखी के उत्सव पर गोलियों से भून दिया गया। देखा जाए तो अमृतसर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बहुत से जो है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग मारे गए, सिख मारे गए। इस घटना का भारतीय स्वतंत्रता पर लहर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और कहते हैं ये समय काल थी जहाँ पर अंग्रेज़ों की नींव को जो है हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता में जो है अमृतसर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों भारतीयों ने जो है अपनी जान की आहुति दिया सिर्फ जनरल डायर के एक गलत आदेश के कारण। क्योंकि बैसाखी के दिन थे, उत्सव का समय था और इस समय काल में जो है जनरल डायर ने सभी निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी और इसी बौछार के कारण जो है अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा। क्योंकि ये जो बात थी, जो ये घटना थी, हर एक भारतीयों के दिलों में बस गई।